हेलो गाइस, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो रहेगी इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस वर्ष 14 बैंकों को एक साथ राष्ट्रीयकृत किया गया था? यानी कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? आंसर इज सी, 1969 में किया गया था। और अगर हम डेट की बात करें, 19 जुलाई 1969 को किया गया था। भारत में दो बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। एक 1969 में किया था और दूसरा 1980 में किया था। जब 1980 में किया था तो 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, 6 बैंकों को। और दोनों ही समय में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? सबसे पहले तो आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर हम बात करते हैं किस क्षेत्र से संबंधित होता है, आंसर इज ए, कृषि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 रुपये के कागजी मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। आंसर इज ए, वित्त सचिव भारत सरकार के सिग्नेचर होते हैं। और एट प्रेजेंट भारत के वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। एंड नेक्स्ट है, दशमलव मुद्रा पद्धति भारत में कब शुरू हुई थी? आंसर इज सी, 1957 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुर्लभ यानी कि हार्ड करेंसी मुद्रा क्या होती है? आंसर इज डी, वह मुद्रा जिसकी पहुंच बहुत कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष क्या होता है? आंसर इज बी, जुलाई टू जून जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है। नेक्स्ट है, महंगी मुद्रा का क्या मीनिंग होता है? तो महंगी मुद्रा का मीनिंग क्या होता है? आंसर इज बी, अधिकतम ब्याज दर जो है महंगी मुद्रा का मीनिंग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाबार्ड की मुख्य भूमिका क्या है? नाबार्ड की भूमिका क्या होती है? आंसर इज डी, यानी कि ऑप्शन ए है राज्य के सहकारी बैंकों को सावधि ऋण देना। ऑप्शन बी है राज्य सरकार के शेयर पूंजी में अंशदान के लिए सहायता। एंड पुनर्वित्तीय संस्थानों के रूप में कार्य करना। ये सभी काम किसके होते हैं? नाबार्ड। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय कागजी मुद्रा को कितने मूल्य वर्गों में मुद्रित किया गया है? सो आंसर इज सी, 7 में मुद्रित किया गया है। जैसे 5 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का, 50 रुपये का, तो ये सभी किस में आते हैं? कागजी मुद्रा में आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व किसके पास होता है? आंसर इज डी, उपरोक्त सभी, यानी कि केंद्र सरकार के पास भी, कुछ राज्य सरकार के पास और कुछ होता है प्रायोजिक बैंक के पास। नेक्स्ट है, ग्रेशम लॉ किससे संबंधित होता है? सो ग्रेशम लॉ, आंसर इज सी, मुद्रा का प्रचलन। ग्रेशम लॉ क्या कहता है कि जो घटिया मुद्रा होती है, यानी कि जो सस्ती मुद्रा होती है, वो अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देता है। ये होता है ग्रेशम का लॉ। एंड नेक्स्ट इज, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है? आंसर इज सी, मुंबई में है इसका हेड ऑफिस। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। और किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। एंड नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक का प्रतीक क्या है? तो रिजर्व बैंक का प्रतीक क्या है? आंसर इज सी, ताड़ के वृक्ष के आगे बाग बना हुआ है। और यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में क्या लिखा हुआ है? आरबीआई लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान बजट व्यवस्था लाई गई थी? आंसर इज ए, लॉर्ड कैनिंग के समय में लाई गई थी। जैसे 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग ने किसे बुलाया था? जेम्स विल्सन को बुलाया था भारत में, किसके लिए? बजट व्यवस्था बनाने के लिए। और जेम्स विल्सन ने ही पहली बजट व्यवस्था बनाई थी। और जो लॉर्ड कैनिंग है उसे क्या सुझाव दिया था? भारत में टैक्स लगाने का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामान्यतः भारतीय संसद में वित्त बजट प्रस्तुत करता है? आंसर इज सी, वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करते हैं। और भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुख शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था।
अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण भारत की एट प्रेजेंट वित्त मंत्री है और भारत की पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा सोर्स होता है? आंसर इज ए, प्रत्यक्ष कर, यानी कि प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स को, और इनमें जो प्रत्यक्ष कर है वो क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स है, निगम कर है, संपत्ति कर है, ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी कैसा टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो जीएसटी कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है, वैट पहली बार कहाँ पर लागू किया गया था, इनके विश्व में कहाँ पर लागू किया गया था? फ्रांस में लगाया गया था पहली बार वैट, और कब लगाया था? जो विश्व में अगर फ्रांस की बात करें 10 अप्रैल 1954 में लगाया गया था पहली बार वैट। और अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में कब लगाया था? 1 अप्रैल 2005 को लगाया था। और भारत के किस राज्य में सबसे पहली बार वैट लगाया था? हरियाणा में लगाया था। नेक्स्ट है, कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि योजना, पंचवर्षीय योजनाओं का जो अवकाश काल है वो किसे कहते हैं? आंसर इज बी, 1966 से 69 तक जो 3 साल है, उस समय में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 5 वर्ष की जगह 1-1 वर्ष की बनाई गई थी, यानी कि 3 बनाई गई थी उस टाइम में। तो इसे क्या बोलते हैं? योजना अवकाश काल बोला जाता है। इसकी कई वजह थी क्यों बनाई थी 1-1 साल के लिए। एक तो था कि जो 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, इसके अलावा और भी कई कारण थे। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? आंसर इज बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इस योजना का, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा था? औद्योगिक विकास। इस योजना के तहत ही भारत में बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ था। एंड नेक्स्ट है, खेती के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? आंसर इज ए, मिश्रित फार्मिंग, यानी कि मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। इसमें खेती के साथ पशुपालन भी पाले जाते हैं। एंड नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग कब बना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज सी, 1950 में बना था। अगर डेट की बात करें 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था। और योजना आयोग जो है उसको अब क्या नाम दे दिया गया है? 2014 में उसे क्या नाम दे दिया है? नीति आयोग इसे नाम दे दिया है। योजना आयोग के अध्यक्ष भी पीएम होते थे, और जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष भी कौन है? पीएम है। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें एट प्रेजेंट कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है। और योजना आयोग के अलावा जैसे नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और अगर इसके सीईओ की बात करें कौन है? अमिताभ कांत इसके सीईओ है। नेक्स्ट है, एगमार्क किस मानक की गारंटी होता है? सो आंसर इज ए, गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी की गारंटी होता है एगमार्क। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, एगमार्क किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को दर्शाता है एगमार्क, और इसे विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? आंसर इज डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और इसमें जो है गरीबी उन्मूलन इसका क्या था? टारगेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से किस उत्पाद में आईएसआई का निशान होता है? सो आंसर इज ए, बिजली के उपकरण में किसका? आईएसआई का निशान होता है, और ये भारतीय मानक संस्थान का संक्षिप्त रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर लगाना एक उपकरण है, किसका है? आंसर इज बी, राजकोषीय नीति, यानी कि राजकोषीय नीति के तहत क्या लगते हैं? टैक्स लगते हैं। तो ये थे आज की वीडियो के 25 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।